तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करियर बनाना चाहते हो एंड कूल कंपनीज लाइक स्विगी, जेप्टो, जोमेटो में ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो में हम इसी के रोड मैप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से की हुई है, फिर अभी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो ये मतलब हृदय पे जो परिवर्तन है ये कैसे हुआ, मतलब वहाँ से यहाँ पे कैसे आ गया आप? हाउ द डे इन अ लाइफ ऑफ अ ग्राफिक डिज़ाइनर एट स्विगी? स्विगी का वी स्टार्ट विद अ ग्रुप कॉल। वहाँ पे ऐसे डिस्कशंस होते हैं कि व्हाट वाज द योर अप्रोच कि आप किस तरह से स्विगी तक पहुँचे और कंपनीज में आप किस तरह से अप्लाई करते हो? कंपनीज लाइक स्विगी एंड जोमेटो, जब मैं वो अप्लाई करता था तो उसके लिए मैंने एक अलग रेज्यूमे बनाया था। जैसे ये जो फील्ड है जितनी फैसिनेटिंग लगती है ना उतनी ज़्यादा थोड़ी डिफिकल्ट भी है, क्योंकि जहाँ पे क्रिएटिविटी की बात आती है वहाँ पे सिर्फ आप टूल सीख के तो एकदम सीख कर नहीं सकते हो कि हाँ ये टूल सीख लो और आपको स्विगी में जॉब मिल जाएगी। तो व्हाट यू थिंक कि कैसे हम कोई पर्सन चेक कर सकते हैं कि वेदर दे शुड गो इनटू लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग और नॉट, कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम लोग? अच्छा, अगर एवरेज सैलरी की हम बात करें तो आपने इस इंडस्ट्री में कितनी एवरेज सैलरी देखी है? जिनके पास 0 to 1 का एक्सपीरियंस है प्लस जिनको एकदम 5 years का एक्सपीरियंस है, या फिर उससे ज़्यादा का भी अगर आपको पता है आपकी नेटवर्किंग में, तो इफ़ यू वांट टू शेयर। स्टार्टिंग कमेंट्स आते हैं कि यार एआई आ गया, अब तो हम इस फील्ड में जाएं कि ना जाएं, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एट टाइम देयर वाज अ नेगेटिव थिंकिंग टुवर्ड्स दैट, बट अब एकदम से वो एक दो साल में एकदम वो स्टोरी एकदम चेंज हो गई है। Hi guys, welcome back to the channel. So today we have Ryan Walter. He is currently working as a graphic designer at Swiggy and उन्होंने और भी अच्छी कंपनीज में, स्टार्टअप्स में काम किया हुआ है। तो उनकी जर्नी के ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने बीटेक से ग्राफिक डिज़ाइनिंग में स्विच किया और किस तरह से उनका रोड मैप रहा। सो वेलकम रायन टू दिस पॉडकास्ट। Hi Swati, so it's great to be here. Thank you for inviting me. Like a little brief about myself. Every Indian के जैसा मैंने भी engineering से start किया था, but down the line I got to know about design. I got to learn more about design, and धीरे धीरे वही एक ऐसा हृदय परिवर्तन आया कि ओके डिज़ाइन इज़ समथिंग आई कैन डू एंड इसमें कुछ किया जाए। तो कॉलेज में मैंने इंटर्नशिप से चालू किया, देन आई वर्कड एट सम ग्रेट कंपनीज, आई लर्न फ्रॉम ग्रेट पीपल, और अभी आफ्टर लाइक अराउंड 2.5 years and now I am working at Swiggy as a graphic designer, and yeah, it's going on good and hoping for the best in the future. सो रायन, आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से की हुई है, फिर अभी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो ये मतलब हृदय Yeah. पे जो परिवर्तन है ये कैसे हुआ, मतलब वहाँ से यहाँ पे कैसे आ गए आप? आई थिंक इंजीनियरिंग डिग्री में हर कोई एकदम जो उनका वो जो डिग्री करते हैं दे डोंट फिक्स टू इट। हर कोई हमेशा कोई ना कोई अलग ब्रांच में चले जाता है। तो सेम थिंग मेरे साथ हुआ, और मेरा साथ ना फर्स्ट ईयर में ही चालू हुआ कि फर्स्ट ईयर में हर किसी को कॉलेज कमेटी में जाना होता है। तो डिज़ाइन वॉज समवेयर कि ठीक है ये लोग अभी ढूंढ रहे हैं लोग, सो लेट्स ट्राई इट अप। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, और वो इंटरेस्ट बिल्ड होते होते अभी स्विगी में चल रहा है। ओके। तो अच्छा, स्विगी के कल्चर के ऊपर ही बात करते हैं कि किस तरह से क्या एनवायरनमेंट है, और लाइक हाउज द डे इन अ लाइफ ऑफ अ ग्राफिक डिजाइनर एट स्विगी? बेसिक लाइक स्विगी का वी स्टार्ट विद अ ग्रुप कॉल। वहाँ पे ऐसे डिस्कशंस होते हैं कि आज क्या करना है एंड ऑल, एंड नाउ आई एम वर्किंग विद द इंस्टामार्ट टीम। तो इंस्टामार्ट टीम के साथ बहुत ब्रांड कोलैबोरेशंस आते हैं, एक सब आते हैं। तो शुरू में द डे इज़ प्लान्ड कि ये सब आज डिलीवर करना है, ये सब चीज़ें हैं, और इसमें मतलब बहुत सारे अलग वेरिएबल्स आते रहते हैं। तो वही तो बेसिकली वही वर्किंग ऑन दोज क्रिएटिव्स ब्रांड्स के हिसाब से कि उनको क्या चाहिए, उनको कैसा खुद को शोकेस करना है, अंडरस्टैंडिंग दैट, एंड देन इंस्टामार्ट का जो आइडेंटिटी है वो ठीक से हो, और ब्रांड का आइडेंटिटी, तो दोनों सिम्बाइटिकली इट गोज वेल ऑन द इंटरफेस। ओके, सो मतलब बोल सकते हैं कि काफ़ी फास्ट इन्वायरमेंट रहता है, क्योंकि इंस्टामार्ट जैसे कि जल्दी जल्दी हाँ डिलीवर हाँ, करना है, तो वैसे ही सेम बहुत टीम के ज़्यादा। साथ भी ऐसे होता है कि जल्दी जल्दी बना के देना है। ओके, हम्म। ठीक है, परफेक्ट। जैसे आपने बोला कि डिज़ाइन सोसाइटी थी, आपका इंटरेस्ट आया जब आप बीटेक कर रहे थे, तो फिर आपने किस तरह से क्या, मतलब यहीं से आपका रोड मैप भी क्लियर हो जाएगा काफ़ी कि किस तरह से आपने सीखा, क्योंकि ये बहुत डाउट रहता है मन में कि यार अगर अच्छी कंपनीज में ज्वाइन करना है तो डिज़ाइन डिग्री होनी चाहिए, एनआईडी से हो गई या निफ्ट हो गई, इस तरह से जब डिज़ाइन डिग्री होती है ना तभी आप अच्छी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। तो किस तरह से आपने सीखा फिर? जैसे
अभी के टाइम पे अगर मैं जैसे मेरे जो कॉलेज की जूनियर्स हैं वो मेरे को रीच आउट करते हैं कि आपने क्या क्या करना चाहिए, मेरे को अगर इसमें काम करना है तो हाउ शुड आई अप्रोच इट। तो जब मैंने चालू किया था मेरा भी था कि यार स्विगी और ये सब में मेरे को काम करना है। तो अगर आप मेरा फर्स्ट डिज़ाइन देखोगे, अगर मैं खुद देखूंगा तो इट वाज लाइक वेरी डिफरेंट जो मैं अभी सोचता हूँ। तो मैं उनको भी वही बोलता हूँ कि डिज़ाइन इज़ समथिंग यू लर्न डूइंग इट। तो जब हम जो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं तो दैट इज़ ऑलवेज बेटर दैन दैट थियोरी जो लोग पढ़ के सीखते हैं। क्योंकि अगर आप अभी यूट्यूब पे बस आप वीडियोस देखोगे तो जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे कोई चीज़ में आपको वो एक्चुअल में नहीं आएगा। क्योंकि आप जब वो करोगे यू विल डेवलप दैट थिंकिंग कि ओ ठीक है, दिस इज़ हाउ डिज़ाइन शुड बी, दिस इज़ हाउ वन शुड अप्रोच। और पर्सनली भी जब मैं डिज़ाइन को अप्रोच करता हूँ इट इज़ फ्रॉम अ यूज़र्स पर्सपेक्टिव। तो जैसे मेरा कॉलेज से चालू हुआ ऐसे धीरे धीरे जब मैंने चीज़ों में वर्क किया अलग अलग डोमेन्स में तैसे ही मेरा एक्सप्लोरेशन बढ़ा कि दिस इज़ हाउ आई शुड अप्रोच फ्यू थिंग्स। ओके, नहीं इसमें और थोड़ा डेप्थ में हम जाते हैं कि लाइक किस तरह से आपने अप्रोच करा? पहले अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग एकदम नया-नया सीख रहा है, तो उनको पहले किस तरह से अगर कोई फॉर्मेट है या कोई हायरार्की है कि पहले आपको लाइक लोगोस पे या फिर फ़ॉन्ट पे काम करना चाहिए, देन आपको और स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाहिए, देन टाइपोग्राफी का एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो किस तरह से अप्रोच रहनी चाहिए? या आपकी क्या अप्रोच थी उस टाइम पे? एकदम ऐसे तो नहीं आपने एकदम से फ़ोटोशॉप पूरा ही सीख डाला एक दिन में या इलस्ट्रेटर आपने बिल्कुल ही सीख लिया, वो क्या अप्रोच थी आपकी? अप्रोच काफ़ी सिंपल था। मतलब मैं ना हमेशा एकदम वो उसमें नहीं सीखा कि यार एकदम ये टूल का क्या करता है वो टूल क्या करता है। जब मैं फॉर एग्जाम्पल मतलब हमेशा वो फॉर एग्जाम्पल जो भी लोगो था ये था, मैं बीच में कुछ फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स लिया मैंने, ऐसे सब किया। तो हर प्रोजेक्ट में मैं क्या देखना चाहता हूँ तो मैं एज अ यूज़र उसमें क्या देखना चाहता हूँ मैं उस वे से ही उसको अप्रोच करता था। कि अगर हम लोगों की बात करें तो लोगो ऐसा दिखना चाहिए, मतलब मेरे को कैसा विजुअली अपीलिंग लगेगा। तो एक बार वो विजुअल में हर किसी के पास वो अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार ये अच्छा दिख रहा है वो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आप आगे अगर जैसे मैंने डेवलप किया और उसमें फिर अगर मेरे पास ऐसा कुछ थॉट है कि यार मुझे ऐसा कुछ करना है तो वो मैं यूट्यूब पे चले जाता था कि यार मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मुझे ऐसे कुछ करना है, हाउ टू डू दिस इन फोटोशॉप या इन द रेस्टोरेंट कुछ भी। और उसको वही देख देख के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो मैंने बनाना चालू किया। एंड या ओके, एंड कौन से रिसोर्सेज़ आपने यूज़ किए? आई एम श्योर आपने यूट्यूब से ही सीखा होगा पूरा। हाँ, मतलब मेजॉरिटी जैसा अभी मैंने बोला मेजॉरिटी ऑफ दोज थिंग्स मैंने यूट्यूब से ही सीखा वहाँ पे। मतलब अब तो क्योंकि यूट्यूब की लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि आपके पास हर कोई चीज़ का सोल्यूशन है, हर किसी ने उस सोल्यूशन को फेस किया उस प्रॉब्लम को फेस किया होता है जिसका उन्हें सोल्यूशन दिया हुआ है। तो वैसे ही मैंने धीरे धीरे सीखना चालू किया। एंड या ओके, हाँ, तो जैसे मैंने यूट्यूब की बात की तो यूट्यूब में देर आर फ्यू क्रिएटर्स लाइक, और इंस्टाग्राम पे भी देर आर फ्यू क्रिएटर्स लाइक राइड रोलिन या फिर अभी जैसे सीडी के जो एपी है डिज़ाइन के सप्तऋषि। तो उन लोगों के वो जो वीडियोस है दोज वीडियोस आर रियली इंस्ट्रक्टिव के कैसा करना चाहिए एंड व्हाट्स नेक्स्ट इन डिज़ाइन। तो वैसे ही उससे ही मेरा एक वो चालू हुआ। और मेजॉरिटी ऑफ माई इंस्पिरेशंस मैं वियर्डली एकदम ऐसा बिहाइंड सा वर्ड बाय उस सबसे नहीं आया, इट वाज लाइक थ्रू इंस्टाग्राम स्क्रॉल आई। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम सेव लाइब्रेरी देखोगे इट्स लाइक हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस जो मेरे को शायद कभी काम ना भी आए बट वो मैंने वैसे वहाँ रखा। तो वैसे मेरा यूट्यूब के थ्रू में वो काइंड ऑफ चीज़ें मेरी डेवलप रही। मैं उससे धीरे धीरे इलस्ट्रेटर के टूल सीखा और वो फिर आगे जब मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप हुआ सेकेंड इंटर्नशिप हुआ तब मेरे को वो काम आई। तो वो जो और जैसे मैंने फिर एक यू नो एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें दे रिकमेंडेड टू वर्क ऑन फेक ब्रीफिंग्स। तो वहाँ पे मैंने एक वेबसाइट है gooddesign.com या मतलब ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है वेयर यू कैन जस्ट जैसे यू कैन जस्ट जनरेट एंड दे कैन गिव यू डिज़ाइन ब्रीफ्स के मेक एन ऐप ऑन दिस, मेक एन होम पेज ऑन दिस। तो वैसे अगर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जैसे मैंने काम करना चालू किया
तो उससे मेरा एक डायरेक्शनल थिंकिंग बेटर हुआ, मतलब एकदम रैंडम कुछ भी मैं बना रहा हूँ, दैट वाज इन द केस, एकदम एक डायरेक्शनल थिंकिंग के हाँ ऐसे बनाना है, तो ऐसे मेरा उस वे में डेवलप हुआ कि आगे जाके मेरे को कोई क्लाइंट आता है कि दिस इज़, तो मेरे को एक थॉट रहेगा कि ओके दिस इज़ व्हाट दिस इंडस्ट्री लुक्स फॉरवर्ड टू। लर्निंग अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आई से स्टेप 1, अगर आप यू स्टार्ट विद एक्सप्लोरिंग, आप दूसरे क्रिएटर्स को एक्सप्लोर करो, फॉर एग्जांपल सबका रशीद, रैड नोलन, विल पैटरसन, तो इनके इतने इंस्ट्रक्टिव वीडियोस है जो आप जनरली भी ऐसे देख सकते हैं। उससे आपका काइंड ऑफ पता चलेगा कि एक्चुअल में डिज़ाइन में क्या क्या हो सकता है। आपका जब वो थिंकिंग डेवलप हो एक बार हो गया, देन यू कैन मूव टू द सॉफ्टवेयर। आपने आपके बेसिक अडोबी जो सॉफ्टवेयर जो बेसिकली एक्सपेंडली यूज़ होते हैं, तो उसमें इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, तो ये ज़्यादा मेन डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स, तो वो आप एक्सप्लोर करना चालू करो। तो स्टेप 2 विल बी एक्सप्लोरिंग दो सॉफ्टवेयर्स कि एक्चुअल में इंटरफेस कैसा है, एंड बिकॉज आपका वो स्टेप 1 में एक्सप्लोरेशन डेवलप हुआ था, यू कैन एक्चुअली नो कि इंटरफेस खोल के क्या क्या आप डिज़ाइन कर सकते हो। यू नॉट बी ब्लैंक कि अच्छा यहाँ पे एक स्क्वायर टूल है, ये है, यू वॉन्ट बी ब्लैंक। So after exploring those softwares, step 3 can be you can explore some briefs on present problems, or for example लोग Uber, Swiggy, Google, इन सब के डिज़ाइन ब्रीफ्स लेते हैं टू बिल्ड अप देयर पोर्टफोलियोज कि देखिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लिया कि ऊबर का पेमेंट पेज कैसा होगा, तो वो लोग उस वे में या फिर एक लोगो या कि एक बेकरी का लोगो हम कैसे बना सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आप एक डायरेक्शनल फ्लो देंगे, एक डायरेक्शनल थिंकिंग देंगे, और वो आपके पूरा आपने अभी जो भी सीखा है तो यू कैन अप्लाई इट देयर, और ऐसे दिस वे कैन हेल्प यू डेवलप योर स्किल्स, योर थिंकिंग एंड योर ओवरऑल पोर्टफोलियो एज वेल, क्योंकि all these fake projects, all these things, this can help you later on building your portfolio while you apply to these companies. So this can be a pro point for you. ठीक है, इसके नेक्स्ट फिर आगे क्या होना चाहिए? The next goal should be कि आपका पोर्टफोलियो आप कैसे शोकेस कर रहे हो। अब जैसे पर्सनली मेरा था कि मेरे को एकदम बिहाइंड से इन सब में एकदम शोकेस नहीं करना है, मेरे को मेरा एक खुद का वेबसाइट चाहिए। एंड वॉट आई हैव ऑल्सो लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस आफ्टर रीचिंग आउट टू पीपल कि अगर आप खुद का वेबसाइट बेचते हैं, सो दैट विल गिव यू अ प्लस पॉइंट, बिकॉज वन थिंग के वो एकदम छोटा पॉइंट है कि यू विल स्टैंड आउट, you will have your own domain name, so you will stand out to the rest of the people who are using Framer and all, because वहाँ पे नाम आता है, so वेबसाइट पर शो कि आपने एक काइंड ऑफ एन एफर्ट डाला। वेबसाइट कैन बी एडिटेड अकॉर्डिंग टू यू, तो वहाँ पे आप अपने बारे में लिखो, उसमें बहुत कुछ पता चलता है कि आप कैसे सोच रहे। वहाँ पे आपके जो प्रोजेक्ट्स है, मैक्सिमम आई से कीप 3 to 5 प्रोजेक्ट्स ऑफ योर बेस्ट वर्क। अब बेस्ट वर्क कैन बी आप जो भी डोमेन एम कर रहे हैं, नाउ इफ इट्स ओवर ग्राफिक डिज़ाइनिंग लाइक इलस्ट्रेशन है, बिकॉज ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ वर्क, तो अगर आप कोर उसमें कुछ इलस्ट्रेशन से कुछ आप एम कर रहे हैं एज एन इलस्ट्रेटर, यू वांट टू बी एन इलस्ट्रेटर, तो वैसा आप आपका पोर्टफोलियो, आपका पूरा वेबसाइट स्ट्रक्चर दीजिए, and then you can apply to companies by reaching out to people or applying through LinkedIn and all, and yeah, the result can be a little tedious and wait बहुत करना पड़ता है, but then at the end it's good ending. Okay. And if we talk about कि आपकी क्या अप्रोच थी, like what was the your approach कि आप किस तरह से स्विगी तक पहुंचे और कंपनीज में आप किस तरह से अप्लाई करते हो, like what's your approach? कंपनीज लाइक स्विगी एंड जोमेटो, जब मैं वो अप्लाई करता था उसके लिए मैंने एकदम एक अलग रेज्यूमे बनाया था। तो इफ़ यू सी स्विगी का यूआई, तो उसमें फॉर एग्जांपल मोस्ट रिकमेंडेड और ऐड टू कार्ट जैसे उसमें करेंसी दिखती है, तो मैंने एकदम वो यूआई को रेप्लिकेट किया अपने रेज्यूमे में। तो उसमें मैंने रेट की जगह अपने डेट्स डाल दिए, और नॉन वेज का लोगो जो था, तो रेड मीन्स आई एम नॉट वर्किंग हियर, ग्रीन मीन्स आई एम वर्किंग हियर। तो ऐसे ही मैंने उसको रेप्लिकेट किया, उसको थोड़ा सा ह्यूमर डाला, क्योंकि एकदम इस टाइम में कंपनीज लाइक जोमेटो, स्विगी एंड ऑल, दे
are okay to have some fun resumes. So that approach can again highlight you better and can get you an interview. ठीक है। और ठीक है, ये तो हमने एक रेज़्यूमे बना लिया उसी यूज़र इंटरफ़ेस में, जैसा जिस भी कंपनी में हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर ज़ोमैटो में कर रहे हैं तो उसी टाइप का इंटरफ़ेस वी कैन यूज़, लिंक्डइन में कर रहे हैं तो उसी टाइप का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर आपने रीच आउट कैसे किया? मतलब लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट किया या फिर आपने पर्सनली मैसेज किया? मतलब मैंने करियर वेबसाइट्स पे तो बहुत अप्लाई किया, बट आई से द बेस्ट वे इज़ कि आप लिंक्डइन पे देर आर ऑल द एम्प्लॉयज़, आप उनको रीच आउट करो, यू जस्ट मैसेज देम के है माई नेम इज़ रायन वॉन्टर, आई बिन वर्किंग इन डिज़ाइन फॉर these many years and I would love to work at Swiggy. I love the design language and I would love to get a chance to talk to you, learn more about it and see if I can be a good part for the company. बस एक अदर सिंपल आप मैसेज एक ड्राफ्ट कर देंगे और आप उनको भेजो, और इफ़ योर लक इज़ गुड इनफ, और अगर उनके पास रोल है विच हैपन टू मी एक्चुअली, तो पैसा इट विल गो वेल. ठीक है, तो वी कैन से कि हाँ, मतलब लक आपके साथ रहा है पूरी इस पूरे प्रोसेस में, बट आपने मेहनत भी करी थी। सिर्फ लक नहीं था कि हाँ। जो भी इंटरव्यूज़ देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारी अलग अलग जगह पे जो भी इंटरव्यूज़ दिए, जो भी असाइनमेंट राउंड्स दिए, तो अगर फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे सिलेक्ट नहीं होता है, तो जहाँ पे मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, आई डेंट स्टे, जस्ट केप द डिज़ाइन असाइड, उसको मैंने एक केस स्टडी बना के उसको मैंने पोस्ट कर दिया. तो गेटिंग योर वर्क आउट टू द पब्लिक्स, एंड अब आप उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करो, बियॉन्स पे पोस्ट करो, दैट विल गिव यू अ वेरी गुड एडवांटेज. क्योंकि वैसे ही मेरे को स्विगी का जॉब मिला था, मैंने एक चीज़ लिंक्डइन पे पोस्ट की थी एंड उसकी थ्रू someone from Swiggy reached out to me and I had tagged people, I had tagged Saptarashi, some other vice president of designs, they tagged Saptarashi, and ऐसे I got in touch to some people at Swiggy, और ऐसे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ और ऐसे I got the job. So never shy वंडरफुल। to get your work out to the public, I'll say. अब वो कैसा भी रहे, no one is perfect at this stage, but yeah, you should go for it. डेफिनेटली। अब जैसे ये जो फ़ील्ड है, ये जितनी फ़ैसिनेटिंग लगती है ना, उतनी ज़्यादा थोड़ी डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि जहाँ पे क्रिएटिविटी की बात आती है, वहाँ पे सिर्फ़ आप टूल सीख के तो एकदम सीख कर नहीं सकते हो कि हाँ, ये टूल सीख लो और आपको स्विगी में जॉब मिल जाएगी। तो व्हाट डू यू थिंक कि कैसे हम कोई पर्सन चेक कर सकता है कि वेदर दे शुड गो इनटू लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग और नॉट? कैसे डिसाइड करें हम लोग? जैसे जब मैंने फर्स्ट जहाँ पे मैंने पहली जगह काम किया था, तो आई स्टार्टेड माई वर्क एट वन थिंग. तो वहाँ पे लाइक देयर वर पीपल फ्रॉम एविएशन फील्ड, देवर लाइक न्यूमरस स्किल वाले लोग. बट अगर आप जैसे आप चालू करते हैं सीखना, तो अगर आपके पास वो खुद का कॉन्फिडेंस है, होना ज़रूरी है कि आप उस रे से सोच सकते हैं. क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ फील्ड जहाँ पे बहुत सारे लोग एंटर करते हैं, बहुत सारे लोग अपना काम करते रहते हैं कुछ. बट अगर आपको उसमें एक्सेल होना है, द वे यू थिंक विल बी योर मेन सुपर पावर. अगर आप दोज काइंड ऑफ आइडियाज़ ला सकते हैं कोई भी चीज़ के लिए, देन दैट विल टेक यू आउट ऑफ द क्राउड. तो वो आइडियाज़ आप कोई भी फील्ड में, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एडवर्टाइजिंग में देखिए, या फिर आप यूआई साइड में भी देखिए, या फिर विजुअल डिज़ाइन साइड में देखिए, आप कोई भी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, बिफोर डिज़ाइनिंग देयर इज़ एन आइडिएशन फेज़. तो अगर आप वो आइडिएशन फेज़ अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, देन यू कैन हैव दैट कॉन्फिडेंस के ठीक है, डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म ऑप्शन फॉर यू. बिल्कुल। और एक टेक्नीक मैं भी बता सकती हूँ कि आप कोई भी एक बहुत अच्छा डिज़ाइन ले लो, किसी भी कंपनी का जो आपको पसंद हो, स्विगी का ही कोई डिज़ाइन ले लेते हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, यार ये कैसे बनाया होगा, या कोई भी आप फ़ोटोशॉप मैनिपुलेशन जैसे बहुत फ़ैसिनेटिंग होता है कि यार ये कैसे बनाया होगा, बल्ब के अंदर फिश हो गई, या जो भी पूरा एक माइंडसेट से बनाया हुआ है, तो आपको देखने में अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये अच्छा है। बट अगर आप ये नहीं सोच रहे हो कि यार ये कैसे बनाया होगा, इसकी ब्लेंडिंग कैसे करी होगी, इसमें कौन-सा इफ़ेक्ट यूज़ किया होगा, इसमें लाइट इफ़ेक्ट कैसा यूज़ किया होगा। अगर इस टाइप का आप नहीं सोच रहे हो ना, तो फिर शायद नहीं है, मतलब 1% के लिए नहीं है, हो सकता है कि आप कर भी लो, हो सकता है। बट अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको फ़ैसिनेशन लगता है काफ़ी, कुछ भी आप बिलबोर्ड्स देखते हो, कुछ भी डिज़ाइन देखते हो और आपको मन करता है कि यार मुझे भी सीखना है,
तो ये एक प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं कि हाँ, आप कर सकते हो अच्छा। बट अगर आप सिर्फ़ इसलिए जा रहे हो कि क्योंकि ये कूल है या मतलब कंपनीज़ बहुत अच्छा पे करती हैं, अगर इस बेसिस पे आप करोगे तो शायद आप एक्सपर्ट लेवल तक नहीं जा पाओगे, आप एवरेज ही रह जाओगे उस चीज़ मतलब में। अगर आपका वो काइंड ऑफ अगर आपने वो हॉबी को एज अ फैसिनेशन डेवलप कर लिया, तो आप खुद से ही उसमें एक्सेल कर लोगे. यू डोंट हैव टू अप्लाई सम एक्स्ट्रा वर्क टू इट. इफ़ यू लव व्हाट यू डू, दैट विल बी दैट विल बी द बेस्ट इन योर लाइफ. अब यहाँ से ना कुछ लोग कमेंट्स करेंगे कि यार अच्छा ये करियर तो मुझे इंटरेस्ट भी है, मेरे को जानना भी है इसमें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इसमें कितना टाइम हमें लगेगा या आपको कितना टाइम लगा था ग्राफिक डिजाइनिंग पूरा कोर्स सीखने में? क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास। I'll say graphic designing at a starter level, it's not very difficult to enter. That's why you can see a lot of people have as graphic designers in this field. It is not very difficult to enter. अगर आपने वो बेसिक टूल्स आपने मास्टर कर लिए जैसे अडोबी हो गए एंड प्लस फिग्मा ऑल्सो, क्योंकि अभी के पूरे डिज़ाइन कॉर्पोरेशन में मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यू कैन से फिग्मा इज़ द मेन टूल विच एवरी डिज़ाइनर यूसेस एंड एवरी डिज़ाइनर शुड नो हाउ टू यूज़. अगर कोई स्टार्ट भी कर रहा है तो अगर आपने एक बार वो सीख लिया तो गेटिंग इंटर्नशिप्स, अब चाहे वो एकदम लो पेड इंटर्नशिप्स भी हो या कुछ भी हो, यू शुड जस्ट स्टार्ट समवेयर. और क्योंकि एक बार आपने स्टार्ट किया, आपको एक्चुअल में कॉर्पोरेट में डिज़ाइन कैसे वर्क होता है वो बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. अगर आप कोई अलग डोमेन्स में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत कंट्रास्टिंग चीज़ें आपको मिलेंगी. तो वंस यू गेट टू टॉक टू पीपल हु आर इन डिज़ाइन फॉर 10 years 15 years, तो आपका भी वो काइंड ऑफ इंस्पिरेशन डेवलप होगा, इंस्पिरेशन मिलेगा और या वो आपका फिर डेवलपमेंट में हेल्प करता है. अच्छा, अगर एवरेज सैलरी की हम बात करें तो आपने इस इंडस्ट्री में कितनी एवरेज सैलरी देखी है? जिनके पास 0 to 1 का एक्सपीरियंस है, प्लस जिनको एकदम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है या फिर उससे ज़्यादा का भी अगर आपको पता है आपकी नेटवर्किंग में, तो इफ़ यू वांट टू शेयर। स्टार्टिंग रिप्रेजेंट्स वो सब डोमेन्स के उस पर डिफर करता है. फॉर एग्जांपल ओनली इन graphic as a graphic designer I will say starting average package can be around 6 lakhs. And now in domains like advertising, there I've seen average packages reach to 8 lakhs. But भाई वो सब कंपनीज पे डिफर करता है. एंड if they feel कि you are worth it, that's why building your own image is much more important than just throwing knowledge कि मेरे को ये आता है वो आता है. So yeah. ओके, इफ अगर आप ये शेयर कर सकते हो कि स्विगी में एकदम सीनियर लेवल पे जो ग्राफिक डिजाइनिंग टीम है, उनका पैकेज अगर एवरेज आपको पता हो और अगर आपको इफ यू कैन शेयर ऐसे अलाउड है तो? No, I won't comment. और पता नहीं वो उतना आएगा अब नहीं but yeah. हाँ, फिर कोई बात, Yeah. स्किप कर देते हैं, नो इश्यूज, ठीक है, ओके। अच्छा, एआई के ऊपर भी जैसे बहुत सारी कमेंट्स आते हैं कि यार एआई आ गया, अब तो हम इस फील्ड में जाएं कि ना जाएं, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? Yeah, I'll say like when Midjourney started, तो Midjourney स्टार्टिंग में फ्री था. अभी जैसे वो पेड है, बट जब Midjourney फ्री था तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट इंटर्नशिप. सो तब मैंने एआई एक्चुअल वर्क में यूज़ करना चालू किया. बट देयर पीपल वर लाइक यार एआई इतना यूज़ मत करो. तो एट दैट टाइम देयर वाज अ नेगेटिव थिंकिंग टुवर्ड्स दैट. बट अब एकदम से वो एक दो साल में एकदम वो स्टोरी एकदम चेंज हो गई है कि एवरी कंपनी नीड्स पीपल हु नोज हाउ टू वर्क विथ एआई. तो आई विल से एआई इज़ नॉट टू रिप्लेस यू, इट्स जस्ट अ टू. जैसे आपने फिग्मा सीखा, जैसे आपने अडोबी के सॉफ्टवेयर सीखे, देन एआई इज जस्ट अ सिमिलर टूल टू हेल्प योर वर्कफ्लो गेट फास्ट. क्योंकि नाउअडेज कंपनीज लाइक इंस्टामार्ट, द वर्क इज सो फास्ट, वहाँ पे इतनी जल्दी डिलीवर करना होता है. यू शुड नो हाउ टू एफिशिएंटली यूज एआई इन योर वर्क. अब वो आइडिएशन में हो गया एंड दैट कैन हेल्प यू. इट इज़ नॉट टू रिप्लेस यू. ठीक है। अच्छा, एज फैक्टर भी कुछ होता है ऐसे कि मतलब लाइक डू यू थिंक ये एक बहुत अच्छा प्लान भी ऑप्शन है कि चाहे कोई 30 है, 35
ईयर्स का है वो कभी भी इस फील्ड में आ सकता है, क्योंकि स्किल बेस्ड करियर है। ऐसा तो है नहीं कि भाई डिग्री करनी पड़ेगी आपको तभी आप इसमें कर सकते हो। अगर आप 6 महीने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हो तो आप भी उसमें करियर अच्छा बना सकते हो, ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड और आपका पैशन है, आप सीखना चाहते हो, आप में इंटरेस्ट आ रहा है। डेफिनेटली एज आई डोंट थिंक, क्योंकि अगर हार्वर्ड जैसे कॉलेजेस के डिग्रीज में यू कैन फाइंड पीपल इन देयर 40s डूइंग देयर मास्टर्स, तो एकदम यू कैन टेक दैट एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि लोगों को जो इंटरेस्ट है लोग परस्यू करते हैं, दे माइट रियलाइज इट लेटर। तो वैसे ही इन दिस क्रिएटिव, ओवरऑल इन द क्रिएटिव फील्ड इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पीपल जिनको इंटरेस्ट है they can enter and then they can work because they have that motivation towards it. और आपको अगर बेसिक नॉलेज है कि हाउ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स वर्क और हाउ यू नो विजुअलाइजेशन वर्क्स और हाउ अ यूज़र कैन थिंक, तो आई डोंट थिंक कि आपको उतना कुछ डिफ़िकल्ट होगा गोइंग फॉरवर्ड इन दिस फील्ड, चाहे आप कोई भी एज पे चाहते करो। ओके, डू यू हैव एनी एग्जांपल लाइक स्विगी की टीम में ही कुछ ऐसे लोग हों जो अदर बैकग्राउंड से हो, कि पहले कोई और कुछ कर रहा था, हो सकता है कोई प्रोडक्ट मैनेजर था अब उसको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, ऐसे कोई एग्जांपल हो आपकी टीम में? Like there are few people who haven't done their graduation, they just dropped out, and now they अच्छा। are doing designing. Like I mentioned, there was a person in my previous roles where someone was from the aviation field, so now they have switched to designing. हाँ। So अगवा ये मतलब देर इज़ नो बैरियर टुवर्ड्स एंटरिंग कि आपको यही फील्ड से होना चाहिए, आपको यही आपको ये पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए, देर इज़ नो बैरियर टू इट। अगर आपका वो एक्सटेंट ऑफ थिंकिंग है, नो वन इज स्टॉपिंग यू टू एंटर। बिल्कुल, तो वी कैन से कि ये इस तरह का करियर है कि आप लाइफ के किसी भी पॉइंट पे आप Yeah, इसको कर सकते definitely. हो। आप अगर इसमें इंटरेस्ट दिखाते हो, आपकी क्रिएटिविटी है, आप सोच सकते हो, अगर थोड़ा माइंडसेट है उस टाइप का, तो यू कैन गो Definitely. फॉर इट, वी कैन से। ठीक है, थैंक यू सो मच राइन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जितने भी आपने जो फ्री रिसोर्सेज बताए हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। एंड जितने भी आपने रेज्यूमे बताए हैं कि आपने किस तरह से अप्लाई किया था अलग अलग कंपनीज में, उनके ही यूज़र इंटरफेस के रेज्यूमे में, तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर सकते हैं, सो यू Sure, कैन sure. चेक इट आउट। एंड इस पॉडकास्ट से मैं चाहती हूँ आप ये चीज़ सीखो कि रीच आउट करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन तो आप और भी यूट्यूब वीडियो से कर लोगे, बट जो मेन चीज़ आपको इस पॉडकास्ट से लेके जानी है वो ये है कि पावर ऑफ नेटवर्किंग क्या होती है। अगर आप अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हो, रीच आउट करते हो, तो आपको बहुत आसान तरीके से, अगर आपका लक साथ देता है आपका, तो आप भी स्विगी, जोमेटो और जितनी कूल कंपनीज हैं उसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा सकते हो। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।